वारंगल किला तेलंगाना में, उसके करीब एक गांव है, थोड़ा अलग थलग सा। जी। तहरीर बताती है कि ये पहले काफी जरखेज इलाका था, हरा भरा। हाँ, खेती बाड़ी होती होगी, मगर अब तो वीरान पड़ा है। लोग वहां जाने से बहुत डरते हैं। और इस डर की वजह है वो हमें 90 की दहाई में ले जाती है। इस वक्त तहरीर के मुताबिक वहाँ किसान अचानक गायब होने लगे। अच्छा। जी। और फिर जब लाशें मिलीं तो उनकी हालत बहुत ही अजीब थी। चेहरों पर एक शदीद किस्म का जैसे जमा हुआ खौफ, और जिस्म पर वो निशानात पंजों जैसे। बिल्कुल। यही वो तफसीलात हैं जो इन वाकयात को, वो क्या कहते हैं, एक खास किस्म की वहशत देती हैं। ये आम गुमशुदगी नहीं थी। और इसी के बाद वो रानी रुद्रमा देवी वाली बात शुरू हुई कि शायद खजाने के चक्कर में किसी ने उनकी रूह को नाराज कर दिया। हाँ, ये एक नजरिया है जो वहाँ मकामी तौर पर पाया जाता है। तहरीर में गांव के बुजुर्गों का एक कॉल भी है जो बड़ा मशहूर है वहाँ। गुरूबे आफ्ताब के बाद वहाँ मत ठहरो। वहां हवा बोलती है और उसे खून याद है। उफ, ये लाइन ही काफी है रोंगटे खड़े करने के लिए। वाकई। और बात सिर्फ पुरानी कहानियों तक नहीं रही। 2024 में, अभी पिछले साल, हैदराबाद से कुछ कॉलेज के तलबा। ओह हाँ, वो यूट्यूब वाली टीम जो भूत प्रेत पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। जी जी, वही। उन्होंने फैसला किया कि वो हिम्मत करके रात वहीं गुजारेंगे, मैदानों में कैंपिंग। अरे बड़ी हिम्मत की। फिर क्या हुआ? उनकी आखिरी वीडियो जो मिली है ना, वो बहुत डिस्टर्बिंग है। कैमरा बुरी तरह हिल रहा है और पसे मंजर में हवा की आवाज है, और एक डरी हुई आवाज सरगोशी में कहती है, सुन रहे हो, कोई कोई दरख्तों के पीछे कुछ पड़ रहा है। ओ खुदाया। और उसके फौरन बाद एक चीख सुनाई देती है, बहुत तेज खौफनाक चीख, और वीडियो बस स्टैटिक में बदल जाती है। खत्म। और बच्चे, तलबा? वो नहीं मिले। 3 दिन बाद पुलिस को उनका कैमरा मिला, मैदान के बिल्कुल बीच में रखा हुआ, साफ सुथरा, जैसे किसी ने एहतियात से रखा हो। अजीब। मतलब कैमरा मिल गया लेकिन तलबा गायब। जी बिल्कुल गायब। उस वाक़े ने 90 की दहाई की कहानियों को जैसे एक नई जिंदगी दे दी। इसी वाकये के बाद तहरीर में वो छाया वाली बात आती है जो एक मंदिर के पुजारी ने बताई। ये क्या चीज है? छाया, ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है। ये एक, यूं समझें, इंतकाम लेने वाली जनाना रूह है। साये की शक्ल में? जी। और सबसे खौफनाक बात ये बताई जाती है कि वो हमेशा आपके अक्स में नजर आती है, आपके पीछे, आईने में या पानी में। अरे। और कहा जाता है कि वो आपके अंदर के राज, आपके खौफ, आपको ही सरगोशी में सुनाती है और फिर जमीन में खींच लेती है। ये तो बहुत नफसियाती किस्म का खौफ है। बिल्कुल। खुद एहतसाबी और दहशत का मिलाप। तो अब इन मैदानों का क्या हाल है? तहरीर कहती है कि दिन में भी वहां परिंदे नहीं चहचहाते। जी। और अक्सर मोबाइल फोन के सिग्नल भी गायब हो जाते हैं। एक अजीब सी खामोशी और वीरानी है वहाँ। लोगों ने कुछ किया है इस बारे में? जैसे? हाँ, मकामी लोगों ने कुछ छोटी मज़ारें बनाई हैं वहाँ, दरख्तों पर लाल धागे बांधे हैं, हिफाजत के लिए। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ा? तहरीर के मुताबिक मुकम्मल तौर पर नहीं। हर चंद साल बाद कोई ना कोई मुहिमजू, कोई तजस्सुस का मारा वहाँ पहुँच जाता है और फिर गायब हो जाता है। जी। और जब ऐसा होता है तो मकामी लोग कहते हैं हवा फिर से सरगोशियां करने लगी है। ये चक्कर चलता रहता है। तो खुलासा ये हुआ कि ये मैदान जो 90 की दहाई की अमवात से बदनाम हुए, जहां रानी रुद्रामा देवी की बदुआ का साया है, वहां 2024 में तुलबा की गुमशुदगी ने खौफ को और पुख्ता कर दिया और छाया का तस्वुर। बिल्कुल। वो इस सारी पुरस्कारियत को एक नई गहरी जहत देता है। ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें बताती हैं कि किस तरह तारीख, मकामी सकाफत, इंसानी खौफ और नामालूम का तस्वुर मिलकर एक जगह की शनाख्त बनाते हैं। ये हमारी नफ्सियात की अक्कासी करती हैं। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं जो वक्त के साथ बढ़ गई हैं, या वाकई इन मैदानों में कोई तारीख, नाकाबिले फहम ताकत मौजूद है? और ये भी सोचने की बात है कि ऐसी जगह इंसान को इतना क्यों खींचती हैं।